Hello students, welcome back to my next video lecture. Myself Saurav Gautam, and today we are going to discuss the topic variation of conductance, specific conductivity, or you can say only conductivity, equivalent conductivity and molar conductivity with dilution. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस हमने पढ़ी हुई है ना, जैसे कंडक्टेंस जिसको हमने जी से रिप्रेजेंट किया था, प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था ना कंडक्टेंस. स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मीन्स कापा के, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मीन्स लैम्डा ई क्यू एंड मोलर कंडक्टिविटी मीन्स लैम्डा एम. इनकी हमने वेरिएशन देखनी है डाइल्यूशन के साथ, कि डाइल्यूशन के साथ इनकी डाइल्यूशन मीन्स आपके पास मान लो कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, मान लो इसमें 1 मोल ऑफ AgCl है, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है इन 1 लीटर ऑफ वाटर. जब आपने मान लो एक्स्ट्रा 1 लीटर वाटर बाहर से डाल दिया और आपने इस सोल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, उस टाइम इसकी जो कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आएगा इस सोल्यूशन की. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन. कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और यू कैन से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस जो है वो डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज करती हैं. ओके, क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन दिस सोल्यूशन इंक्रीजेज. क्योंकि आपके पास जब आप डाइल्यूशन करते हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस इन दिस सोल्यूशन इंक्रीज कर जाते हैं. कैसे, हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. और इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वी कैन से कि ये वैल्यूज कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस क्यों बढ़ती हैं? बिकॉज आवर अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस डिक्रीजेज. ठीक है, नॉट आवर, मतलब अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस डिक्रीजेज. ठीक है, दो आयंस के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाती है. ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था. ठीक, ये वैसे फैक्टर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा सा. तो अट्रैक्शन डिक्रीज होने से क्या होता है, जो आयंस हैं जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, जब ये फ्लो करते हैं तो पॉजिटिव इधर को जा रहा है, नेगेटिव इधर को जा रहा है. मान लो आपने यहाँ पे पॉजिटिव एंड लगाया बैटरी का और यहाँ पे नेगेटिव एंड लगाया. ठीक है, तो अदरवाइज़ जितना इनके बीच में डिस्टेंस कम होगा उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगा और इनके जो मोशन पे वो क्या बोल सकते हैं, हिंड्रेंस लगेगी उस अट्रैक्शन की वजह से. ठीक, बट जब आप डाइल्यूट करते हो तो ये डिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि इनको बैठने ज़्यादा, घूमने के लिए ज़्यादा वॉल्यूम मिल जाता है. सो दैट्स वाई द अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस डिक्रीजेज विच लीड्स टू इंक्रीज ऑफ द कंडक्टेंस और यू कैन से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन. ओके, वेयर एज जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, जिसको हम कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट फॉल्स विच falls with the dilution because the number of the current carrying particles, that is ions, present per centimeter cube of the solution become less and less on dilution. ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, जैसे हमने पढ़ा हुआ G इक्वल टू के ए बाई एल, ये हमने पढ़ा हुआ है. ठीक, तो जैसे जैसे आपको पता है K इक्वल टू जी, कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस कब होती है, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और लेंथ 1 सेंटीमीटर हो. ओके, क्लियर. तो इट मीन्स के इक्वल टू जी उस टाइम होता है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टिविटी शोन बाय द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सेल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हैविंग लेंथ 1 सेंटीमीटर. ठीक है, जैसे मान लो एक क्यूब है जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर, विड्थ 1 सेंटीमीटर और हाइट भी 1 सेंटीमीटर है. उस क्यूब में जितने भी आयंस प्रेजेंट होंगे, उन आयंस की वजह से जो कंडक्टिविटी आएगी उसको बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. ओके, जब आप डाइल्यूशन करोगे तो जो इसमें सोल्यूशन प्रेजेंट है उसका डबल वॉल्यूम हो गया. ठीक है, क्लियर. बट जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, जो इतने वो क्यूब में ही, जो इसी क्यूब में आएगी जो आपने बनाया था, उसी क्यूब में जितने आयंस आएंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए ना, उतने ही वॉल्यूम में जितने आपके पास इलेक्ट्रोलाइट आएगा, उसकी वजह से जो कंडक्टेंस होगी दैट इज़ कॉल्ड एज दी स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी. ठीक है, और जो वो वैल्यू है वो डिक्रीज़ कर जाएगी. क्लियर, क्योंकि अब जितने ऑलरेडी, जैसे मान लो पहले 1 मोल ऑफ आयन प्रेजेंट थे, तो आयन तो 1 मोल ही रहे ना. ठीक है, बट अब वो डबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं,
तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने आए हैं, सिर्फ 0.5 मोल ऑफ आयंस आए हैं, और 0.5 मोल ऑफ आयंस की वजह से जो कंडक्टिविटी होगी, ठीक है, जिसको हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलेंगे, वो तो कम हो जाएगी ना, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम डबल हुआ, ये काउंट नहीं होगा उसमें, क्लियर, क्योंकि आप टोटल सोल्यूशन की नहीं देखोगे वो वैल्यू, आप क्या सिर्फ उस सोल्यूशन की देखोगे जो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में आएगा। हालांकि जो ये वाली वैल्यूज होती हैं, कंडक्टेंस, इक्वलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस, ये पूरे वॉल्यूम वॉल्यूम जितना मर्जी हो जाए डाइल्यूट करने के बाद, उस पूरे की कंसिडर होती है, ठीक है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट फॉल्स विद द डाइल्यूशन बिकॉज द नंबर ऑफ करंट कैरिंग पार्टिकल्स that is ions present per centimeter cube of the solution become less and less on dilution। ओके, तो मतलब ओवरऑल अगर बोला जाए, कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ये वैल्यूज़ जो हैं वो डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होती हैं, इनकी वैल्यूज़, ये जो क्वांटिटीज़ हैं। जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, इसकी वैल्यू डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज होती है। ओके, दैट्स इट। अब इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी की डाइल्यूशन के साथ वेरिएशन कैसे होगी वो देखेंगे। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के लिए इंडिविजुअली स्टडी करेंगे और देखेंगे ग्राफ कैसा आता है। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, चाहे स्ट्रॉन्ग हो इलेक्ट्रोलाइट चाहे वीक, मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट की डाइल्यूशन के साथ बढ़ती ही है, बट बढ़ने का ट्रेंड थोड़ा डिफरेंट होता है। स्ट्रॉन्ग के लिए डिफरेंट ट्रेंड होता है, वीक के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट molar conductivity at concentration C is equal to molar conductivity at infinite dilution, or you can say concentration 0 minus A into under root C. This is the relation in case of strong electrolytes. Okay, it is called as the Debye-Huckel equation, और ये इक्वेशन किसको कनेक्ट करती है, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C को कनेक्ट करती है कंसंट्रेशन के साथ, इन दोनों का रिलेशन बताएगी। ओके, वेयर लैम्डा, ये जो लिखा हुआ है लैम्डा, ये लैम्डा सिंबल है, एम नॉट, ये जो जीरो डाली ऊपर, इसका मतलब क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कंडक्टिविटी एट वेरी डाइल्यूट, एट वेरी डाइल्यूशन, जब आप बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन कर दोगे, ओके, मतलब ज़ीरो कंडक्टेंस कंसनट्रेशन जब हो जाएगी, उस टाइम ऑलमोस्ट ज़ीरो, उस टाइम जो कंडक्टेंस होती है दैट इज़ कॉल्ड एज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ओके, और ये लैम्डा एम सी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी, और सी क्या है जो अंडर रूट सी, ये अंडर रूट सी में सी क्या है, कंसंट्रेशन, और ए क्या है, इट इज़ अ डिबे-हक्कल इक्वेशन कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कौन सा है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का नेचर क्या होगा, एंड थर्ड द टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, ठीक, मतलब टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, सॉल्वेंट कैसा है, सॉल्वेंट जिसमें उसको डिजॉल्व किया हुआ उसकी बात कर रहे हैं, और टेम्परेचर क्या है, ठीक, इन तीनों पर डिपेंड करता है ये कांस्टेंट ए, ठीक। और कर्व ऑब्टेन्ड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट शोज दैट देयर इज ओनली अ स्मॉल इंक्रीज इन कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन, क्योंकि जैसे मान लो कंसनट्रेशन जब 0.6 थी तब उसकी वैल्यू ये है, जब 0.3 हुई तो तब उसकी वैल्यू ये है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है कंडक्टिविटी में, सॉरी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया, ठीक है। मतलब डाइल्यूशन का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन कम करना, वो इस साइड को हो रही है ना, जब हम इस साइड को जाएंगे तो इस साइड पे जाने पे देखो क्या हो रहा है, ये मोलर कंडक्टिविटी इधर को बढ़ रही है, तो आपके पास मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ रही है, बट इतनी नहीं बढ़ रही, बिल्कुल स्मॉल इंक्रीज है। हालांकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके केस में आप देखोगे कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे तो जो कंडक्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है, ठीक। और ये स्मॉल इंक्रीज क्यों होता है, मतलब इंक्रीज जो है वो स्मॉल क्यों है इतना, बिकॉज in case of conductance on dilution for strong electrolyte is due to, sorry, because increase in conductance on dilution for strong electrolyte is due to the decrease in attraction between ions only। ये जो कंडक्टेंस बढ़ने का कारण क्या है, देखो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी आयोनाइजेशन ऑलमोस्ट कम्प्लीटली हुई होती है, मतलब उनका पॉजिटिव और नेगेटिव ऑलमोस्ट सेपरेट हो चुका होता है, बस डाइल्यूशन करने से क्या होता है, ऑन डाइल्यूशन जो इनका कटायन और नायन होता है इसके बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है, जिसके बीच जिसकी वजह से इनकी जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है,
तो एक दूसरे के मोशन को हिंडर करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी एकदम से, मतलब एकदम से नहीं, थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू हो जाती है। क्लियर? तो इट मीन्स विद डाइल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस चाहे थोड़ी ही बढ़ रही है, उसका बढ़ने का कारण क्या है? बिकॉज देर इज डिक्रीज इन अट्रैक्शन बिटवीन दी आयंस। ओके, कौन से आयंस? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है विद डाइल्यूशन। ओके, क्लियर? दिस इज द ट्रेंड फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? almost a straight line you will get when you start diluting, means when you start decreasing the concentration, the molar conductance is going to get increased, increase हो रही है ना, ठीक? इस कंसनट्रेशन पे 0.6 पे ये वैल्यू है और 0.1 पे ये वैल्यू है, ठीक है, ये वाली। गॉट इट? अब देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कोई फॉर्मूला तो नहीं है, जैसे पिछले वाला, ये पिछले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये फॉर्मूला होता है ना, इसी फॉर्मूला को तो कंपेयर किया था y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स के साथ, तभी तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी, जो स्लोप है वो स्ट्रेट लाइन आएगी, वहीं से तो पता लगा। क्लियर? तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, ऑन डिक्रीजिंग दी, सॉरी, ऑन इंक्रीजिंग, वेट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, जब जैसे जैसे आप कंडक्टेंस को, सॉरी, कंसंट्रेशन को कम करोगे, देयर इज इंक्रीज इन दी कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस बढ़ रही है ना, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन कम कर रहे हो, मोलर कंडक्टेंस इज गोइंग टू गेट इंक्रीज्ड, ये ऐसे कर्व चल रही है ना। क्लियर? और जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एग्जांपल क्या है? एसिटिक एसिड, ठीक? इसमें देखो, अगर कंसंट्रेशन 0.2 है तो आपके पास कंडक्टेंस है ये 20 और 40 के बीच में, 0.1 होने पे कितनी हो रही है? 60। क्लियर? ऑलमोस्ट डबल हो रही है। क्लियर? और कम कर दोगे तो फिर एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगी। क्लियर? और ऐसा क्यों होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में डाइल्यूशन के साथ कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ जाती है? सॉरी, डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ जाती है? बिकॉज जैसे अगर हम बात करें इस इक्विलिब्रियम की, एसिटिक एसिड जब डिसोसिएट होता है सॉल्यूशन में तो यही इक्विलिब्रियम बनाता है ना। एसिटिक एसिड कम्स इन इक्विलिब्रियम विद इट्स कैटायन एंड इट्स एनायन एंड कैटायन। ओके, और जब आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज करोगे, ऑन डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द साइड विच हैज़ मोर नंबर ऑफ मोल्स। ये ली चैटल प्रिंसिपल है, ठीक है, +1 का। ली चैटल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब भी आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हो तो इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट करेगा जिस साइड ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हो। मतलब यहाँ पे कौन सी साइड है? वो प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो इट मीन्स ली चार्टरर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब भी आप डाइल्यूट करोगे, जैसे मान लो आपके पास ये है, ये सोल्यूशन है, इसमें आपने एसिटिक एसिड डाला हुआ है, आपको पता है थोड़ा बहुत एसिटिक एसिड डिसोसिएट हो चुका होगा टू गिव एसिटेट आयन एंड H पॉजिटिव आयन। क्लियर? बट जैसे ही आप इसको डाइल्यूट करना शुरू कर दोगे इसमें और वाटर ऐड करके, देन एट दैट टाइम यू आर डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, और डिक्रीज कंसंट्रेशन करने पे क्या होता है? जो इक्विलिब्रियम होता है वो उस साइड शिफ्ट कर जाता है जिस साइड मोर नंबर ऑफ मोल्स हों, और यहाँ पे मोर नंबर ऑफ मोल्स को किस साइड है? प्रोडक्ट साइड। सो दैट्स वाई इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू दी दिस साइड। तो आपके पास एसिटेट आयन और H पॉजिटिव आयन ज़्यादा बनेंगे, ओके, ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। तो इट मीन्स जब ये आयन ज़्यादा बनेंगे, मीन्स मोर आयन्स आर फॉर्मिंग ऑन डाइल्यूशन, so the increase in conductance with the dilution is due to the increase in the number of ions in case of weak electrolyte। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में नंबर ऑफ आयन्स ही बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जो कटायन और अनायन के बीच में अट्रैक्शन है वो तो कम होगी ही होगी विद इंक्रीजिंग दी वॉल्यूम, ठीक है। उसके साथ साथ नए कटायन और अनायन बनना, उसकी वजह से क्या होगा? यू नो दैट इफ देर आर मोर चार्जेस, देर विल बी मोर करंट कैरिंग पार्टिकल्स, दैट विल लीड टू दी इंक्रीज इन कंडक्टेंस। सो दैट्स वाई इसके केस में जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हो, यू विल ऑब्जर्व अ एक्सपोनेंशियल change, an exponential increase, okay, clear? So this is all about variation of what we were studying, variation of increase. This is all about variation of molar conductance with dilution, okay. So thank you students, see you in the next lecture.